मैं इस खेल से बेजार हो गया हूँ, हर बार जीत जाते हैं आप। मुझे तीरंदाजी करनी है, बागीचे चलें। क्या हर शिकस्त के बाद इस तरह दिल छोड़ बैठोगे मुस्तफा? हर शिकस्त में एक सबक होता है। सोचो खता कहां हुई। समझ गया हूँ आपकी बात, मगर इस वक्त मुझे तीरंदाजी करनी है। वो भी कर लेना। तुम्हें शिकार पर ले जाऊंगा, वहां असली तीर चलाना। साकित हदफ पर तो तीर चला लेते हो तुम, हरकत करते हुए शिकार को निशाना बनाओ तो जाने। फिर चले ना बाबा। मुस्तफा अभी नहीं, हर शय का एक वक्त होता है। मोहब्बत करने वालों, आशिकों कैसे हो? चलो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बस देखो वो कुछ पूछ रही है, उसे जवाब दो ना। जाओ लियो, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, चले जाओ। हुरम सुल्तान। निगार, आओ देखो जरा इनको, कैसे चहचहा रहे हैं। कोई मसला है निगार? मेरे आका, मुस्तफा को लेने आई हूँ। आपकी मसरूफियत में मुखल होगा। अम्मी अभी ठहर जाए आप, बाबा मुझे शिकार पर ले जाने वाले हैं। पता है बाबा के लिए बहुत बड़ा बारहसिंगा शिकार करूंगा मैं। हम कहाँ जाएंगे? अदर ना जाएंगे, वहां बहुत शानदार शिकार मिलता है। बताओ ना क्या हुआ? माहे दोना सुल्तान। क्या मसला खड़ा कर दिया अब उसने? आपको बताना चाह रही थी मैं। निगार का अल्फा, मैं आपके साथ हूं तो मेरी भी दुश्मन हो गई। कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ उसने? नहीं, मगर कर सकती। बहुत खौफजदा हूं मैं। डरो मत निगार, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। उसका वहां पर क्या काम है? मालूम नहीं, शायद मुस्तफा को लेने आई होंगी। चलती हूँ, फिर कोई हंगामा न खड़ा कर दे वो। चक 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 चक। मेहमद को तैयार कर दिया है, सामान भी रख दिया है सारा। बहुत खूब, मैं आती हूँ जरा देर में। तुम क्यों इतनी तैयार होकर खड़े हो? मेहमद अकेले कैसे जाएगा? सोचा कि मैं। अस्मा खातून देखभाल कर लेंगी मेहमद की। सलीम और महरमा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम महल में रहो।
खुरम सुल्तान, सुबुल आगा ने इत्तला दी है, सवारी तैयार है, आका भी कुछ ही देर में निकल रहे हैं। इन्हें तो यही छोड़ जाए। क्या बात करते हो, मेरे अलावा कौन ख्याल रखेगा इनका? हमसे मर ही ना जाए। हाय अल्लाह, लाओ दो मुझे, मैं ले चलती हूँ। जंगल में तो बड़े बड़े शेर और रीछ होंगे, अगर सामने आ गए तो? आप उन सबको मार भगाएंगे और फिर आका भी तो आपके साथ है ना? अम्मी आप भी चलेंगी ना साथ? शिकार पर तो अपने बाबा के साथ ही जाओगे, मैं खैमे में या फिर महल में तुम लोगों का इंतजार किया करूंगी। मेरी ऊनी शाल रख दी तुमने और हरा लिबास? जो भी जरूरी था सब कुछ रख दिया मलिका, आप फिक्र मत करें, ज्यादा ही है, कम नहीं होगा। बहुत खूब। मलिका, हम तैयार हैं सुबुल आगा, ये संदूक उठवाएं और मुस्तफा का संदूक उसके कमरे से ले लें। सुबुल आगा, मलिका शहजादी का सामान तो सवारी में रखवा भी दिया गया है। तो फिर चलो ये सामान उठा लो, सुल्तान हमारा इंतजार कर रहे हैं। मलिका, आपकी हमराई से तो मुतला नहीं किया मुझे। क्या? वल्लाह कसम खाता हूँ, आका का हुक्म सिर्फ इतना है कि वो अपने हमरा शहजादे मुस्तफा और महमद को ले जाएंगे और उनको भी। और किसको? खुरम सुल्तान को। बड़ी चारपास सही हो रहा है। अम्मी क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। चलो जाओ आप नहीं चल रही हमारे साथ? मुझे यहाँ पर कुछ काम है बेटा। आपके बगैर मजा नहीं आएगा। चलो बेटा शाबाश, बाबा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मलिका, शिकार के लिए चले? उजलत ना करो बेटे, पहले थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद। खुरम, मेरे दिल के नूर, मेरी जान, पसंद आई ये जगह? मेरे आका, ये तो एक जन्नत है, काश हम ताबत यहाँ रह सके। चलो अंदर चलें, जरा आराम कर लें। ये परिंदे भी साथ ले आए। मेरी खुशकिस्मती है ये परिंदे, मैं जहां ये भी वहां। इनकी चहकार से सुकून मिलता है। चिक चिक चिक। और मुझे सुकून तुम्हें देखकर मिलता है खुरम। तो तुम्हें बंद कर लो पिंजरे में। हाथ सीधा रखो। चलो चलो एक और तीर खींचो।
थोड़ा ऊपर करके छोड़। अस्मा, अंगूठी गायब है, कहाँ गई? मालूम नहीं, मैंने नहीं देखी मलिका। क्या आपने पहनी भी थी? कहीं गिर गई है? खो गई है तो जीते जी मर जाऊंगी। मलिका, महल में ही तो नहीं भूल गई आप? कमरे में देखो, जवाहिरात के डब्बों में देखो। मुझे अंगूठी चाहिए। इस बरामदे में आकर साज बजाते थे। मैं वो दिलकश धुन सुनती थी, उन्हें देखती थी। खूबसूरत यादें हैं गुलफाम। शहजादी चलिए, अब आप खाना खा लीजिए, फिर आपके कयाम के लिए कोई मैसरा दुरुस्त करवाती हूँ। इब्राहिम की ख्वाबगाह में रह लूं तो क्या हर्ज है? वैसे भी तो खाली है अब वो। बस ठीक है। माहिदौरा, कैसी हैं? कैसी होंगी शहजादी? दिल मुस्महिल है। मुस्तफा को हुरम की अमानत पे भेजा है अदन्ना। आका को मेरे बेटे की देखभाल करना भी गवारा नहीं अब। उसे ये महसरा भी दे दी। इन सोचों से बाहर निकलो, वरना कभी सुकून नहीं मिलेगा। चलो आओ, खाना खाते हैं। जी आ रही हूँ अभी। और खींचो, सांस रोको। हाँ, चलो छोड़ो। शिकार पे नजर रखो। शिकार से जंग की तरबियत होती है, इसीलिए हमारे आबा व अजदाद शिकार के जरिए खुद को जंग के लिए तैयार करते थे। तो इसलिए तुम्हें भी हर तीर दानिशमंदी के साथ चलाना होगा। समझ गए ना? चलो एक और चलाओ। लियो बहुत बाकमाल मुसव्विर है। महल वापसी पर उसे एक और काम सौंपना चाहता हूं। क्या काम सौंपेंगे? महल में नक्काशी कराऊंगा, मुलाजिम रख लूंगा। उसका फन हर वक्त मुयस्सर होगा। यहां भी तस्वीर कशी करा सकते हैं। क्या मालूम वो अपने वतन वापस जाना चाह रहा? हमारी मुमलिकत से अच्छा वतन कहां मिलेगा उसे? जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन जिन तस्वीरों का हुक्म दिया है उनके खत्म होने से पहले उसे नहीं जाने दूंगा। तुम पिंजरा मत खोलो मेहमद, परिंदे उड़ जाएंगे। हाँ अच्छा होगा ना, उड़ जाएंगे ये। मेहमद, मुस्तफा, आपके सोने का वक्त हो गया है। अस्मा खातून, पिंजरा ले जाकर बाहर रखो बागीचे में। परिंदे खुश होंगे
और शहजादों को सुला दो। रात हो गई है, सोने का वक्त है। मुझे गजल सुनाएंगे आप? बहुत दिल चाह रहा है। मुश्के मन अंबरे मन जानम सुबह जा, मेरी रूह हो तुम, नहीं गम मेरे पास जब तक हो तुम शानम। करारे मन राहत मन ओ जा, सरापा नाज तुम। बहार मन गुले मन सुनो, ऐ बुलबुले हजार दास्तां। हुरम, रो रही हो तुम? वो वक्त याद आ गया जब बेसहारा यहाँ आई थी। जहाज से सीधा महल भेज दिया गया हमें। न अम्मी, न बाबा, न बहन भाई, कोई नहीं था। बिल्कुल अकेली थी। खुदकुशी भी करनी चाहिए। एक गुस्सा था मेरे अंदर, इंतकाम भरा हुआ दिल था। आपने मुझे घर दिया, क्या कुछ नहीं मिला मुझे? मेहमत, मेहरमा, सलीम और सुलेमान। तुम ही हो मेरा सब कुछ, सारी खुशियां तुम्ही से वाबस्ता है। और सुलेमान, तुम ही हो मेरा सब कुछ, सारी खुशियां तुम्ही से वाबस्ता है। पूरम, उजलत क्या है खजीना, मत जाओ। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा, रुक जाओ। मैं भी यही कह रही हूँ वालिदा, लेकिन ये मान ही नहीं रही। खजीना रुक जाओ, कुछ दिन के लिए ही सही। वालिदा, अरे मैं कोई मनीषा थोड़ी जा रही हूँ भला। घबराए नहीं, कुछ दिन में आ जाऊंगी। यानी जाना है तो फैसला कर चुकी हो तुम। ठीक है फिर जाओ। गुलफाम, तुम भी खजीना के साथ जाओ, अकेले जी घबराएगा इसका। जी बिल्कुल वालिदा, अकेला नहीं छोड़ूंगी इन्हें मैं। शकर आगा को पैगाम पहुंचाओ, खजीना की पसंदीदा मिठाइयाँ तैयार करें और गुलामों के हाथ भिजवाएं। शकर आगा की मिठाइयाँ तो बेहद लजीज होती हैं। इब्राहिम पाशा को भी पसंद है। बहुत बुरा हुआ, काश इन्हें बाहर रखा ही ना होता।
ये जंगल है, वहशी इलाका, और रात के वक्त तो खुरम गम मत करो और परिंदे आ जाएंगे। वापस चले बाबा, अम्मी याद आ रही है मुझे। फौरन चले हुरम। आप लोग वापस चले जाओ, मैं चंद रोज और ठहरूंगा यहाँ। कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। ये अच्छी अलामत नहीं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आओ चले। ये बुराई अंगूठी से शुरू हुई थी। देखो, अंगूठी नहीं है, गायब हो गई। फिर तायराने मोहब्बत मर गए। मलिका, मैंने महल में हर जगह तलाश कर ली, कहीं नहीं मिली। बहुत देर हो गई है, कब पहुंचूंगा अम्मी के पास? मुस्तफा, देखो, तुम्हारी ख्वाहिश पर वापस जा रहे हैं ना? रास्ता लंबा है, पहुंच जाओगे अम्मी के पास। काश आका भी हमारे साथ वापस चलते। उफ, आसमा, वहशत हो रही है मुझे। मुस्तफा को मुस्तकिल ख्वाब में देख रही हूँ वालिदा। बहुत याद आ रहा है मुझे। मुझे भी याद आ रहा है, लेकिन अब बड़ा हो गया है, हमें आदी होना पड़ेगा ऐसी दूरियों का। मुस्तफा को हुरम की निगरानी में सौंपा है, ये सोचकर हौल आ रहा है। मलिका, आओ दाया। खजीना अपने महल पहुंच गई ना? पहुंच गई मलिका। अयाज पाशा हाजिर होना चाहते हैं आपसे फौरी मुलाकात की गर्ज से। खुदा खैर करे, लेकिन बात क्या है? मालूम नहीं मलिका, मगर अहम है। कोई बुरी खबर ना हो। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वालिदा सुल्तान। अयाज पाशा, खैरियत तो है? हुआ क्या है? खैरियत नहीं है मलिका। आका की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर जिनचिरी दस्ते ने बगावत कर दी, शहर में फसाद बरपा है। अयाज पाशा क्या कह रहे? उनकी ये जुर्रत? वो लूट मार कर रहे हैं मलिका। शहर में हंगामा है, मेरा महल भी जला दिया, बामुश्किल घर वालों को निकाल पाया। पायतख्त की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक बगावत काबू करने में नाकाम हो गई। हमारी कमान में सिर्फ लश्कर बाल्ता और बोस्तान है, और ये फौज बगावत पे काबू करने के लिए काफी नहीं है। सिर्फ महल की हिफाजत कर सकते हैं। वो हमारे गुलाम हैं, उनकी ये जरूरत हो सकती है कि महल पर हमला करें। सब बागी मैदान में जमा होकर बाबे हमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सुल्तान को खबर पहुंचाओ। कासिद भेज दिया मलिका। खजीना, इसी वक्त जाओ और खजीना सुल्तान को फौरन लेकर आओ। खजीना सुल्तान यहाँ महल में नहीं है क्या मलिका? अयाज पाशा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अगर उसका बाल भी बिका हुआ तो एक एक की जान ले लूंगी।